Okay, children, in this third video, page number 23, last paragraph. After months of carefully recording the Pharaoh's funerary treasures, carefully recording the Pharaoh's, Pharaoh किसके लिए? टट के लिए, एम्परर, फनरेरी ट्रेजर्स, जो उसकी फ्यूनरल के साथ जो ट्रेजर खजाना रखा गया, चीजें रखी गई. कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स. तो हावर्ड कार्टर जिसने खोज की उसकी टॉम की, उसने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया. इसकी डेड बॉडी को 3 लेयर कॉफिन में लपेटा गया था. ओपनिंग द फर्स्ट, तो फर्स्ट लेयर खोला गया. ही फाउंड अ श्राउड एडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स. तो उसने देखा कि उसका जो कफन था उसके ऊपर गार्लैंड्स, जैसे जब कोई मरता है तो उसके ऊपर हम फूल मालाएं चढ़ाते हैं, आज भी हो रहा है वो, जो उस जमाने में भी होता था. गार्लैंड्स ऑफ बिलो एंड ऑलिव लीव्स, उस समय बिलो और ऑलिव लीव्स जो फूल पत्ती थी. नाउ वाइल्ड सेलरी, दैट इज प्लांट, जो वाइल्ड प्लांट, लोटस पेटल्स, लोटस की जो पत्तियां थी, पेटल्स, पंखुड़ी, एंड कॉर्नफ्लावर्स, उस समय के जो कॉर्नफ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ द बरियल इन मार्च और अप्रैल. इससे ये साबित हो गया कि उसकी डेथ मार्च या अप्रैल में हुई होगी, क्योंकि ये फूल, ये फ्लावर्स केवल कब अवेलेबल होते थे? मार्च या अप्रैल में. व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी, जब फाइनली हावर्ड कार्टर उसकी डेड बॉडी पर पहुंचता है, अभी तो लेयर हटाई गई, दो ही रैन इनटू ट्रबल, तो एक परेशानी हुई. द रिचुअल रेजिन्स, हुआ क्या कि जो उसकी बॉडी के साथ ये सब कुछ रखा गया था, रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड, सीमेंटिंग, सीमेंटिंग कहते हैं, दैट इज सीमेंटिंग टट टू बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन. मतलब 3300 ईयर्स तक वो सारी चीज़ें इतनी सॉलिड हो गई, गोल्ड था और बहुत सारा जो सामान उसके साथ, और 3 लेयर गोल्ड कॉफिन के गोल्ड के ही बने हुए थे, तो वो सब मिल गए. सीमेंटिंग, यूनाइटिंग. अब क्या होता है? नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स, कोई भी अमाउंट किसी भी हालत में जेन्युइन, लेजिटिमेट मीन्स जेन्युइन फोर्स कुड मूव देम. बड़ी बड़ी उपाय किए गए, एफर्ट्स किए गए, लेकिन वो सब उनको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि सीटी स्कैन, एक्सरे तभी होगा जब उसकी ये गोल्ड जो कुछ है सब हटाया जाए और उसका जो अंदर कंकाल है वो निकले. कार्टर रोट लेटर, इस बात को हावर्ड कार्टर ने बाद में लिखा भी. व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या उसने कहा कि ये क्या किया जाए, हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, कैसे इसको निकाला जाए. द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फॉर साउथ इन इजिप्ट. तो ये बताया गया कि भाई इजिप्ट में गर्मी सूरज की इतनी होती है, इतनी तेज होती है कि उसका तापमान 149 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस रहता है. एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स. तो कार्टर ने सोचा कि इसको अगर धूप में रखा जाएगा, सूरज की गर्मी में रखा जाएगा, तो सन हीट की वजह से ये मेल्टेड हो जाएगी. फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटे तक, ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, उसने उसकी बॉडी को ब्लेजिंग सनशाइन में रखा, जो काफ़ी स्कॉर्चिंग सनशाइन, ब्लेजिंग स्कॉर्चिंग को कहते हैं. दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, 149 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसने सोचा ये मेल्ट हो जाएगा. नथिंग बस्ट, बस्ट मीन्स मूव, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट,
detachment, aloofness, that the consolidated material had to be chiseled away. जब कुछ भी नहीं हुआ तब उसने सोचा कि ये जो कंसोलिडेटेड पूरा का पूरा सॉलिड एक आयरन की तरह लोहे से भी ज़्यादा सख्त हो गया था, इसको चिजिल्ड अवे, चिजिल्ड अवे मीन्स कट विद अ चिजिल, मतलब छेनी होती है जिससे तुमने देखा होगा जो लोहार होते हैं या कारपेंटर उनके हाथ में कैसे वो काटते हैं, फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक, उनसे काट काट के उसके लिम्स को निकाला जा सकता है। बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, और तभी जो है जब किंग इन सबको हटा दिया जाएगा ऊपर से, तभी उसकी बॉडी का सीटी स्कैन हो सकेगा और उसी समय जो है एक्सरे वगैरह पूरा इन्वेस्टिगेशन तभी हो पाएगा, वैसे नहीं। तो उसके जो सनलाइट में रखने का जो एफर्ट था वो भी फेल हो गया और बहुत सारी उसने कोशिश की, सब फेल हो जाने के बाद अंत में ये डिसीजन लिया गया कि इसको छेनी से चिजिल से धीरे इसको काटा जाए और काट काट करके इसको अलग किया जाए। ओनली देन द फर्दर प्रोसीजर विल बी पॉसिबल। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट।